हेलो स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में आईयूपीएससी के चारों फॉर्मेट हमने कंप्लीट कर दिए हैं और आपको भी मैंने नोट्स भेजी है जिसमें पर्टिकुलर लिगेंड को किस नाम से लिखना है, बोलना है, वो सब मैंने उसमें मेंशन किया है विद चार्ज। ओके, चार्ज दैट विल हेल्पफुल टू डिटरमाइन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ट्रांजिशन मेटल, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो आज का एक और लेक्चर आईयूपीएस से रिलेटेड है और लास्ट लेक्चर में रहेगा। तो आज हम टेक्स्ट बुक के अंदर जो इंडेक्स क्वेश्चंस है पर्टिकुलर 9.1 एंड 9.2 ये दोनों के बारे में डिस्कस कर रहा हूं और जो प्रॉब्लम 9.2 9.3 है मतलब एक सॉल्यूशन जो आपको दिया है वो आपके लिए होमवर्क रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले 9.2 में ले रहा हूं। 9.1 जो है उसमें आपको नेम दिया है एंड हाउ टू राइट डाउन फॉर्मूला, दोनों साइड आपको कंप्लीट होनी चाहिए क्योंकि हम घर से स्कूल भी आते हैं तो स्कूल से घर भी कैसे जाना है वो भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो अभी कॉम्प्लेक्स की फॉर्मूला दी है। नाउ यू हैव टू राइट देयर नेम अकॉर्डिंग टू रूल। ओके, तो सबसे पहले कैटेगरी कौन सी होगी वो तो आपको पता चल जाएगा। स्टार्ट कहां से करना है, तो ए कैटेगरी हमारी है एमएलएन एक्सेन। तो सबसे पहले स्टार्ट कहां से करेंगे, लिगेंड से। जैसा लिगेंड कौन है, अमाइन। हाउ मेनी अमाइन, 6। तो आपको लिखना है हेक्सा, यहां से स्टार्ट करते हैं हेक्सा, हेक्सा अमाइन। ठीक है, स्पेलिंग आपको पता होनी चाहिए क्या लिखना है, हेक्सा अमाइन। चलो कोबाल्ट लिखेंगे, कोबाल्टेट। तो ये एमएलएन एक्सेन है तो यहां पे होगा कोबाल्ट। यस, बाद में यहां पे स्पेस रखनी है फॉर ऑक्सीडेशन स्टेट। और Cl3 है, Cl3 हो, Cl2 हो या Cl4 हो या Cl हो, दैट इज ओनली क्लोराइड, ये आपको पता होना चाहिए। चलो अब यहां पे कोबाल्ट का स्टेट कितना है वो फाइंड करते हैं। तो यहां पे कोबाल्ट का स्टेट फाइंड करना है, दैट इज X। एमोनिया न्यूट्रल है 6 into 0 that is 0। क्लोरीन का -1 है, -1 into 3 -3 is equal to 0। तो x कितना आएगा, +3। सो हैव टू राइट इन रोमन पैटर्न कोबाल्ट 3 क्लोराइड। इज इट क्लियर, ऐसे लिखना है। चलो यहां पे बाद में नेक्स्ट ए बी एमएलएन एक्सेन है, लेकिन इसमें दो टाइप के लिगेंड है। तो सबसे पहले किसको लिखना है, अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर अमाइन, और इसका है क्लोरिडो। तो 5 है तो पेंटा, पेंटा का भी कंसीडर नहीं करना है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर करेंगे। अमाइन, पेंटा अमाइन। ओके, उसके बाद क्लोरिडो, क्लोरिडो, यस, नॉट क्लोराइड। Cl एज अ लिगेंड है तो क्लोरिडो लिखना है, क्लियर। और X है तो क्लोराइड, आगे X के पीछे क्लोरिडो। लेकिन फिनिश अगेन कोबाल्ट, कोबाल्ट यहाँ पे स्टेट और फिर लिखना है क्लोराइड, क्लोराइड, क्लियर। नाउ स्टेट ऑफ कोबाल्ट दैट इज X, एमोनिया 0, Cl चार्ज तो वही रहेगा, अंदर होगी बाहर -1 और बाहर वाला है वो -2 is equal to 0 अगेन +3। तो कोबाल्ट 3 क्लोराइड। ठीक है, तो ये दूसरा नेम हो गया आईयूपीएसी। चलो यहाँ पे ए कैटेगरी आपको पता है एक्सटेंट एमएलएन है। ऐसा एक्स कौन है, पोटेशियम, नॉट ट्राई पोटेशियम, जस्ट ट्राई पोटेशियम। तो पोटेशियम बाद में क्या पाएंगे, ओके। हेक्सा, साइनाइडो आई थिंक, ओके, साइनाइडो, यस, साइनाइडो, हेक्सा साइनाइडो, साइनिडो, ओके, नॉट साइनो, साइनो आगे लिखा है तो साइनिडो, हेक्सा साइनिडो। और एफी को क्या बोलेंगे, फेरेट, फेरेट। और यहाँ पे हमारा स्टेट है, ये एक्सेन एमएलएन है। तो सबसे पहले पोटेशियम का स्टेट फर्स्ट ग्रुप +1 तो 3 है तो +3। Fe का हमें फाइंड करना है दैट इज X, Fe का फाइंड करना है X। Cn का -6 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर X इज इक्वल टू 3। तो यहां पे आएगा डायरेक्ट, यस।
वहां पे चले। नेक्स्ट अगेन XnMnN स्टार्ट कहां से होगा? पोटेशियम से, दैट इज पोटेशियम पोटेशियम। देन 3 है, 3 है मतलब ट्राई। C2O4 को क्या बोलते हैं? ऑक्जेलेटो, ट्राई ऑक्जेलेटो और फेरेट। और यहाँ पे इसका स्टेट आएगा। नाउ Fe, तो पोटेशियम अगेन +3, Fe का X। ऑक्जेलेटो का मीनिंग होता है C डबल O माइनस, C डबल O माइनस, और सिंपली इसको OX -2 भी लिखते हैं। तो चार्ज कितना होगा? -2। ईच ऑक्जेलेटो हैविंग -2 चार्ज, so into 3 it means -6 is equal to 0। यहाँ पे फेरेट का स्टेट आएगा 3 +3। उसके बाद नेक्स्ट अगेन XnMnN दैट इज पोटेशियम पोटेशियम। नाउ Cl4 है, 4 मतलब टेट्रा क्लोरिडो क्लोरिडो, और Pd मतलब पैलेडियम। तो ये XnMnN है मतलब विद सफिक्स A, इसको बोलते हैं पैलेडेट। पैलेडेट होगा, पैलेडियम तो पैलेडेट, ओके। और यहाँ पर इसका स्टेट Pd का K2 मींस +2, Pd मींस X -4 is equal to 0, so -2 + 2 देगा जाएगा पैलेडेट 2। And last one, there are so many ligands, 3, so alphabetical order को follow करना है। तो A amine A, chlorido C, और CH3NH2 that is methenamine, organic ligand methenamine। तो M आएगा वहां पे, मतलब वो लास्ट में रहेगा। तो सबसे पहले डाई amine, okay, then chlorido बारह ब्रैकेट में लिखना होता है मीथेनमाइन, लिखते हैं ना मीथेनमाइन, यस ब्रैकेट में। और प्लेटिनम, और बाद में स्टेट, और पीछे क्लोराइड। ये MnNX है मतलब प्लेटिनम आएगा। चलो Pd का स्टेट फाइंड करना है, दैट इज X अमोनिया न्यूट्रल 0, Cl -1, methenamine न्यूट्रल 0, Cl -1 is equal to 0, so X is equal to +2। तो प्लेटिनम का स्टेट आएगा यहाँ पे 2। प्लेटिनम का +2 भी हो सकता है, +1 भी हो सकता है, इसलिए हमें मेंशन करना है। स्टॉक नोटेशन में मैंने आपको बताया था स्टेट किस मेटल का मेंशन करना होता है जिसका स्टेट फिक्स नहीं होता, मतलब हैविंग मोर देन वन स्टेट, नॉर्मली ट्रांजिशन। और इसीलिए अंदर जो ब्रैकेट के अंदर होते हैं उसमें ट्रांजिशन होते हैं, नॉर्मली बोल रहा हूँ। ऐसे भी कुछ एग्जांपल हमारे पास है जिसमें ट्रांजिशन जो है वो ब्रैकेट के अंदर भी होगा, ब्रैकेट के बाहर भी होगा। जैसे यहाँ भी आपका Fe हो सकता है, दो जगह Fe होगा, तो बाहर का जो Fe है उसका स्टेट भी लिखना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर नहीं लिखते, पोटेशियम के पीछे क्यों नहीं लिखते? उसका रीजन है क्योंकि +1 फिक्स है, इसीलिए हम नहीं लिखते, ठीक है। तो सबको फॉर्मूला से IUPAC पता होना चाहिए, तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो आराम से, और अकॉर्डिंग टू दैट होमवर्क में जो प्रॉब्लम है सॉल्व वो आपको ट्राई करना है। प्रॉब्लम 9.2 आपको ट्राई करना है, ठीक है। टेक्स्ट बुक में दिया है लेफ्ट साइड के पेज के ऊपर फॉर्मूला भी है और आपको IUPAC लिखना है। अब हम बात करेंगे 9.1, इसमें उल्टा होगा IUPAC that is given and you have to write its formula। वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहां पे गलती हो सकती है इसलिए, ठीक है। तो इसका एक फोटो निकाल दो पहले, फिर हम आगे बढ़ते हैं। 9.1 दो लेंगे अभी, इसमें एक साथ पूरा होगा, दो में लेंगे।
टेट्रामाइन डाई एक्वा कोबाल्ट फ्री क्लोराइड. ओके. सेकंड पोटेशियम टेट्रा साइनो ग्लेट. सबसे पहले ये हो गए दो की पैरों में टोटल 6. ओके. चलो सबसे पहले हमें कैटेगरी डिसाइड करनी पड़ेगी मेनली कि ये एक्सएन एमएलएन है कि एमएलएन एक्सएन. सबसे पहले हम फॉर्मेट में सेट कर देते हैं. ओके. तो सबसे पहले मुझे बताओ कि किस कैटेगरी में है. कोबाल्ट है यहाँ पे और यहाँ पे है निकलेट. क्लियर. तो जहाँ पे सफिक्स 8 नहीं है इसका फॉर्मेट कौन सा था. दैट इज एमएलएन एक्सएन. ये फॉर्मेट है इसका. ओके. और इसका जो फॉर्मेट रहेगा आपका वो रहेगा एक्सएन. तो पहले फॉर्मेट फिक्स करो. फॉर्मेट आपका एक बार सेट हो गया इसके बाद यू टू जस्ट पुट द वैल्यू. x कौन है, m कौन है, l कौन है और ये सब n को सब सेट कर देंगे. ठीक है. तो सबसे पहले यहाँ पे आते चलो. तो सबसे पहले m एज n कौन होगा बताओ. एज n ट्रांजिशन मेटल इसमें दिखाई दे रहा है कौन है. कोबाल्ट. तो सबसे पहले यहाँ पे Cl लिखना. कोबाल्ट का स्टेट बाद में. ओके. बाद में स्टेट लिखते हैं. एज x कौन होगा. एज x क्लोराइड है मतलब Cl. अब Cl2 है, Cl3 है, Cl4 है कि Cl4 में भी पता नहीं चलेगा. सो यू हैव टू राइट जस्ट Cl. ओके. चलो m हो गया, x हो गया. अब बात करते हैं लिगेंड. लिगेंड 2 है टेट्रामाइन. अमाइन मतलब NH3. तो टेट्रा मतलब कितने होंगे 4. वो फिक्स हो गया. डाई एक्वा लिखा है. डाई एक्वा का मीनिंग होता है H2O ट्वाइस. मतलब टेट्रामाइन भी हो गया, डाई एक्वा भी हो गया, कोबाल्ट भी हो गया, क्लोराइड भी हो गया. अब क्वेश्चन आता है Cl2 है, 3 है, 4 है या 1 है वो ढूंढना है. और उसके लिए हमें एक कोबाल्ट का जो स्टेट दिया है उसकी जरूरत पड़ेगी. मतलब इसका उल्टा है हमें कॉम्प्लेक्स का चार्ज फाइंड करना है. ठीक है. और कॉम्प्लेक्स का चार्ज हम फाइंड करते हैं. देखो कैसे. कोबाल्ट का हमें पता है दैट इज गिवन प्लस. इसमें कोबाल्ट का ढूंढना नहीं है. ये पता है तो कोबाल्ट का ढूंढ सकते हो. अब कोबाल्ट का है तो ये ढूंढ सकते हो. ठीक है. तो 2-3 मेथड है हम आराम से जा सकते हैं. पहले देखो कोबाल्ट का +3 है. क्लियर. मुझे बताओ एमोनिया का क्या होगा. एमोनिया का तो 0 ही है. H2O का भी 0 है. हमें क्लोरीन के नंबर फाइंड करने हैं. 2 मेथड में आपको बता रहा हूं. हमें नंबर पता नहीं है. नंबर पता नहीं मतलब है लेकिन क्लोरीन का चार्ज पता है -1 = 0. सो +3 -n = 0. therefore n = 3. तो यहां पर 3 लिख सकते हैं. ओके. एक ए मेथड है. आप ऐसे भी जा सकते हो. ठीक है. यदि आपको ऐसे नहीं जाना है, ऐसे नहीं जाना है तो दूसरे मेथड. ये भी अच्छी मेथड है. दूसरी मेथड भी सिंपल है. Cl है उसमें इसका चार्ज अलग से फाइंड करोगे. जैसे इसका चार्ज क्या है +3, इसका है 0, इसका भी 0. बस इतना आगे मत जाओ. इसका चार्ज क्या हो गया +3 हो गया. अब ये +3 है मुझे बताओ ये क्या होगा -3 होगा. तो ये मेथड भी पता होनी चाहिए. तो +3 है तो -3 होगा. तो यहाँ पे Cl3 होगा. तो ऐसे भी आप कर सकते हो. ठीक है. तो हमें फॉर्मूला चाहिए बस. ये हो गया अपनी फॉर्मूला. चलो यहाँ पे x कौन है पोटेशियम. अब पोटेशियम मतलब K. अब आपको पता है कि K2 भी हो सकता है, K3 भी हो सकता है, K4 भी हो सकता है. अभी हमें पता नहीं है तो K के नंबर पता नहीं आपको तो K लिखो. ठीक है. फिर आगे बढ़ते हैं. एमएलएन पोटेशियम हो गया. ट्रांजिशन कौन है निकलेट. निकलेट मींस एनाइन. और टेट्रासाइनो है जो CN कितना.
अब हमें पोटेशियम ढूंढना है, 1 है, 2 है, 3 या 4 है। तो उसके लिए एक कॉम्प्लेक्स का चार्ज फाइंड कर लो, बस नेगेटिव चार्ज आएगा क्योंकि ब्रैकेट पीछे है। तो Ni का कितना दिया है इसमें बताओ। Ni का दिया है आपको +2, Cn का कितना होता है -4। तो कॉम्प्लेक्स का जो चार्ज होगा वो -2 होगा, मतलब यहाँ पे -2 है। क्लियर? अब पीछे -2 होगा तो आगे क्या होगा +2। तो पोटेशियम का +1 होता है, तो +2 मैनेज कैसे करोगे, ठीक है। और जैसे ही K2 दिया फिर इसका वो हमने ले लिया, प्रैक्टिस से हो जाएगा। ओके, इसको आप पानी में डालोगे ना, इसको पानी में डालोगे तो बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा। तो आपको भी पता है कि K प्लस कितने मिलेंगे 2, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला होगा तो -2 होगा 9, क्योंकि रिजल्टेंट चार्ज तो 0 ही होगा, तो आपको चार्ज को बैलेंस करना पड़ेगा, क्लियर होना चाहिए। ओके, और प्रैक्टिस से हो जाएगा। तो इसका फॉर्मूला फिर हम आगे बढ़ते हैं। आगे और दो दे रहे हैं। थ्री एंड 4, जो थर्ड है क्रिस, इथेन 1 2 डाई मोनियम क्रोमियम स्टेट 3 और क्लोराइड, ठीक है। 4 में अमाइन है, ब्रोमीडो है, क्लोरीडो भी है, नाइट्राइटो भी होते हैं, नाइट्राइटो N और नाइट्राइटो O, तो इसमें नाइट्राइटो N है। और प्लेटिनेट चार्ज है, सॉरी स्टेट है 2, यस। चलो सबसे पहले फॉर्मेट फिक्स करना होता है। एक इस फॉर्मेट का है, क्रोमियम ही लिखा है, इसका मीनिंग हुआ कि इसका फॉर्मेट हमारा होगा MnXn, ओके। और इसका फॉर्मेट होगा प्लेटिनेट है, मतलब प्लेटिनेट है तो XnMn, ये तरीके से होगा, ओके। चलो तो यहाँ पे आते हैं। तो सबसे पहले M कौन है इसमें बताओ, क्रोमियम मतलब Cr है, स्टेट बाद में। एज अ लिगेंड कौन है, इथेन 1 2 डाइमाइन, जिसका शॉर्ट फॉर्म क्या है En। ट्रिस मतलब ट्राइस, और पीछे क्लोराइड है मतलब Cl, हो गया। अब N हमें फाइंड करना है, इसका स्टेट फाइंड करो, पूरे कॉम्प्लेक्स का स्टेट फाइंड करो। तो इसमें क्रोमियम का आपको दिया है दैट इज +3, En का तो 0 है, तो इसका स्टेट हो गया हमारा +3, पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स है। तो कॉम्प्लेक्स के ऊपर +3 है, ऐसा माइंड सेट करो, तो पीछे -3 होना चाहिए, तो Cl के लिए यहाँ पे Cl3 होगा, ठीक है। जैसे आप देख सकते हो, बहुत इजी है। चलो यहाँ पे एक प्लेटिनेट है, तो फॉर्मेट सही है, लेकिन इसमें आपको x नहीं दिया है, तो एक्चुअली पीछे वाला पोर्शन का लिखना है, तो x है लेकिन दिया नहीं है, तो एक्चुअली ये आयन होगा। मेंशन की एक्टिविटी आपको पता होना चाहिए, आयन होगा। चलो तो Mn डायरेक्ट फाइंड करते हैं, x तो दिया नहीं है, कोई बात नहीं। M प्लेटिनेट का मीनिंग होता है Pt, हो गया। चलो बाद में आपका NH3 लिख सकते हो, एक ही है। ब्रोमीडो दैट इज Br, वो भी एक है। क्लोरीडो दैट इज Cl, वो भी एक है। और नाइट्राइटो मतलब NO2 लिखना है, क्योंकि नाइट्राइटो N है। सर नाइट्राइटो O है, तो नाइट्राइट O है तो आपको ONO लिखना है बस। जैसे थायोसाइनेट O है तो HCl लिखना है।
आइसोथायोसाइनेट है तो आपको NCS लिखना है। ठीक है, ये सब मैंने आपको जो पैम्फलेट दिया है उसमें सब लिख लेना है। चलो सब आ गए। अब इसका चार्ज जोड़ना है। तो सबसे पहले पीटी का चार्ज आपको दिया है, पीटी का चार्ज है +2 एमोनिया न्यूट्रल 0 Br -1 Cl -1 और NO2 का चार्ज भी -1। तो कॉम्प्लेक्स का चार्ज होगा नेगेटिव कॉम्प्लेक्स ही है -1 होगा। पीछे को तो नेगेटिव आएगा, यहाँ पे माइनस आएगा क्योंकि ये आयन है, x नहीं है। अब -1 है तो आगे +1 वाला कोई भी x होगा, +1 वाला x मतलब पोटेशियम सोडियम कोई भी हो सकता है। ओके, तो इसका भी एक फोटो ले लो, ये हम आगे बढ़ते हैं 5 और 6। So 5 or 6, last two only, last two. 5, that is dichlorido, then bis, ethane, 1 2 diamine, platinum 4, nitrate, and last one that is 6, iron 3, hexa, cyanido, ferrate 2, and this one is most important. Okay, तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले इसकी बात करते हैं। चलो ये तो सिंपल ही है, मुझे बताओ किसका फॉर्मेट है। प्लेटिनम दिया है, प्लेटिनम दिया है मतलब MnXn, क्लियर। चलो m कौन है बताओ, प्लेटिनम मतलब Pt, लेजर लिगेंड डाइक्लोरिडो, डाइक्लोरिडो मतलब Cl2, इथेन 20, तो यहाँ पे En ट्वाइस, ये तो आगे पीछे लिख सकते हो, डजंट मैटर। ओके, और बाद में नाइट्रेट, नाइट्रेट मतलब NO3n, और NO3 कितना वो हमें पता नहीं, NO3 का चार्ज -1 है वो फिक्स, लेकिन उसके नंबर हमें पता नहीं है। तो Pt का दिया है +4, Cl2 -2, En = 0, तो इसका चार्ज हो गया +2। तो यहाँ पे मुझे बताओ +2 है तो बाद में कितना होना चाहिए -2, तो NO3 का चार्ज -1 है तो कितने NO3 चाहिए, 2, फिनिश हो गया NO3 ट्वाइस। जैसे प्रैक्टिस से अपने आप हो जाएगा, मैं आपको मेथड बता रहा हूं। ओके, ये जो लास्ट क्वेश्चन है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, और ये फॉर्मेट फेरेट का है, मतलब Xn Mln का ही फॉर्मेट है, लेकिन इसमें जो X है वो भी आयरन है और M है वो भी आयरन है, तो स्टेट मेंशन करके रखा है, नो टेंशन। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऐसा x कौन है, Fe के नंबर पता नहीं, दैट इज n। ओके, बाद में स्टेट पता है, नंबर पता नहीं है, उसको चेक करना पड़ेगा बैलेंस के फॉर्म में। अंदर जो है वो भी Fe और हेक्सासाइक्लिन मतलब Cl6 हो गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, तो सबसे पहले आप देखो यहाँ पे आयरन का स्टेट दिया है 3, वहां पे 2, तो एक काम करते हैं पहले इस कॉम्प्लेक्स का फाइंड करते हैं। तो कॉम्प्लेक्स का कितना होगा बताओ, +2 और ये -6, ये -4 होगा, मतलब ये -4 है, ये -4 है, तो आप आंसर ये +4 होगा, ये तो +3 दिया है, तो एक्चुअली ये नंबर देगा आपको, तो ये -4 है, तो यहाँ पे आपको 4 लिखना है, Fe4 हो गया, और एक Fe का +3 है, एक Fe का +3 है, तो 4 Fe का यहाँ पे हो जाएगा +12, तो वहां पे -12 एडजस्ट करना पड़ेगा, -4 ऑलरेडी है, वो आयन का चार्ज है, तो -12 के लिए ऐसे 3 आयन आपको लेने पड़ेंगे, मतलब
कॉम्प्लेक्स है। तो इसको जब आप पानी में डालोगे तो Fe जो है वो +3 मिलेगा, लेकिन ऐसे कितने 4 मिलेंगे। सही कहा है, Fe+3 वाले 4, ओके। और जो ब्रैकेट वाले हैं FeCN6 इसका चार्ज -4 है, लेकिन ऐसे ब्रैकेट वाले होंगे कितने 3 होंगे। तो टोटल का आयन होंगे दैट इज टोटल 7 आयन प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग आयोनाइजेशन ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स, एंड व्हिच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। गुजकेट के एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में ये सेम क्वेश्चन 3 से 4 बार आया है। एक बार आईयूपीएससी दिया था, उसका स्ट्रक्चर लिखना था, दूसरी बार स्ट्रक्चर दिया लाइक दिस और उसका आईयूपीएससी लिखना था, तो ये आंसर आएगा। एंड थर्ड, हाउ मेनी आयंस प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग आयोनाइजेशन ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स, सो आंसर इज 3। ठीक है, तो एक बार अच्छी तरह से कर लेना। आयरन है FeS, एक बाद में FeCN6 थ्राइस है, इसका चार्ज -4 है, तो यहाँ पे 4 कर दो तो +12 हो जाएगा, तो -12 करने के लिए यहाँ पे थ्राइस करना पड़ेगा। तो इस टाइप का टिपिकल कॉम्प्लेक्स है। तो आज का चैप्टर यहाँ पे मैं कंप्लीट कर रहा हूँ, और जो सॉल्व आईयूपीएससी है 9.1 एंड 9.2 तो आपको खुद ट्राई करना है। ठीक है, तो आईयूपीएससी का जो सेक्शन था यहाँ पे मैं कंक्लूड कर रहा हूँ, और नेक्स्ट लेक्चर में आइसोमरिज्म के साथ हम आगे बढ़ने वाले हैं, और एक्सरसाइज में भी आईयूपीएससी तो आएगा तो हम देखेंगे। ठीक है, सो नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारा आइसोमरिज्म। ऑर्गेनिक में जैसा आइसोमरिज्म होता है वैसे ही कॉम्प्लेक्स में आइसोमरिज्म है, ज्योमेट्रिकल, ऑप्टिकल, ये सब पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।